चालू है बाबा बतवा नहीं चालू कर दिए हैं। चलो ठीक। तो कह रहा है कि नेक्स्ट पद में, अगले पद में, चौथे पद में कहते हैं कि ऐसे ही जब शैशवा अवस्था को पार कर जाते हैं, शैशवा अवस्था को पार करने के पश्चात जब बाल्या अवस्था में प्रवेश करते, तब ऐसे ही मैंने बताया जैसे कि जैसे ही प्रातः काल होता है, सुबह होती है, वैसे सभी गोकुल में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी गायों को लेकर के चराने के लिए वन में चल देते हैं। एक दिन अचानक भगवान कृष्ण के अंदर भी यह जिज्ञासा हुई कि मैं भी इन ग्वाल वालों के साथ अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। ऐसा मन में सोच करके सूरदास के कन्हैया ने ऐसा अपने मन में सोच करके अपनी माता से निवेदन करते हैं कि हे मैया, कल से मैं भी अपनी गायों को चराने मैं स्वयं जाऊंगा। जिस तरह से ग्वाल वाल अपनी गायों को चराने के लिए प्रातः काल चल देते हैं, वैसे मैं भी अपनी गायों को लेकर के कल ग्वाल वालों के साथ जाऊंगा। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान कन्हैया जब अपनी मां से अनुमति मांगते हैं कि मैं भी ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए प्रातः काल में जाऊंगा, तब उनकी माता जो है उन्हें आज्ञा देने से मना करती और आज्ञा देने से मना करती है, लेकिन वह कसम लेकर के, अपने नंद बाबा की कसम लेकर के, बलदाऊ की कसम लेकर के बाद में आखिरी में अपनी माता से परमिशन को प्राप्त कर लेते, अनुमति को प्राप्त कर लेते। और बाद में यशोदा जी कह देती हैं कि ठीक है तुम चराने जाना। और जब गायों को चरा करके आते हैं वापस, तब उनकी क्या स्थिति होती। तो वही अपनी माता यशोदा से प्रस्तुत नेक्स्ट पद में, अगले पद में कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास के पद में कहते हैं, कन्हैया जी कहते हैं अपनी माता से कि हे माता, मैं भी कल अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। कह रहे मैं अपनी सब गाय चराए हूं। अपनी माता यशोदा से कहते हैं कन्हैया कि हे मैया, कल से मैं भी अपनी संपूर्ण गायों को चराने के लिए जो है ग्वाल वालों के साथ जाऊंगा। तो वही कह रहे हैं मैं अपनी सब गाय चराऊं, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए कल मैं प्रातः काल ग्वाल वालों के साथ जाऊंगा। जहां ग्वाल वाल गायों को चराने के लिए जाते हैं, मैं भी उन ग्वाल वालों के साथ अपनी संपूर्ण गायों को लेकर के चराने के लिए जाऊंगा। ऐसी आज्ञा, ऐसी अनुमति या ऐसी इच्छा अपनी माता यशोदा के सामने जाहिर करते हैं कन्हैया। तो कह रहे मैं अपनी सब गाय चरई हूं, अकर प्रात होत बल कै संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। अपनी माता से कहते हैं कि अगर तुम रोकने का प्रयास भी करोगी तो मैं कभी भी रुकने वाला नहीं हूं, जैसे ही प्रातः होगा। कह रहे प्रात होत बल, बल माने बलदाऊ, बड़े भैया बलराम जिसे कहते हैं। कन्हैया ने कहा कि मैं बलराम भैया के साथ प्रातः काल, संग माने साथ, जय हो माने जाऊंगा। करे जैसे ही प्रातः काल होगा, जैसे ही सवेरा होगा, मैं बलदाऊ भैया के साथ या बलराम भैया के साथ गायों को लेकर, अपनी संपूर्ण गायों को लेकर के चराने के लिए मैं जाऊंगा। करे तेरे कहे न रही, तू कितना भी कहेगी लेकिन मैं तेरी बात मानने वाला नहीं हूं, ना तो मैं तेरे कहे में आने वाला हूं। और जैसे ही प्रातः काल होगा, वैसे मैं अपनी गायों को लेकर, संपूर्ण गायों को लेकर के बलदाऊ के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा। तेरी मैं एक भी बात सुनने वाला नहीं हूं, तेरी एक भी बात मानने वाला नहीं हूं। ऐसी जिद अपनी माता से कन्हैया जी करते। उनके मन में देखिए लड़का है, बचपना बाल्या अवस्था होती है, जिज्ञासा की अवस्था होती है, तो उसमें कई तरह की, जैसे कोई काम व्यक्ति कर रहा है तो उसके मन में ये जिज्ञासा उठती है कि नहीं ये काम हम भी करेंगे, और उसको अगर उस काम को करने से अगर रोका जाता है तो उस काम को जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। बात समझ रहे हो। जैसे कभी कभी आप भी कह देते हैं कि 4-5 लोग फला व्यक्ति के पास या फला शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं मैं भी ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। तो आपके गार्जियन, आपके अभिभावक रोकते हैं नहीं कि वहां न जाओ, मैं दूसरी जगह तुम्हारा ट्यूशन लगवा दूं। तो एक जिद होती है कि नहीं, जहां फलनवा जाता है वहीं मैं भी जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितना मना करो मैं वहीं जाऊंगा। तो वही स्थिति यहां पर कन्हैया की,
उनकी माता गायों को चराने के लिए रोकती हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया कहते हैं कि चाहे जितना तू रोक ले, लेकिन मैं जैसे ही सुबह होगा, जैसे ही प्रातः काल होगी, मैं बड़े भैया बलराम के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा। फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागा। अब अपनी माता को संतुष्टि देते। माता तो इसलिए कह रही है कि गायों के बीच में तुम जाओगे, कोई गाय मार देगी, या गाय के पीछे भागते 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 तुम थक जाओगी, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने नहीं दूंगी। तो वो सफाई देते हैं कि नहीं, तुम जो हमारे विषय में सोच रही हो कि हमारे लिए कोई दिक्कत होगी या हमारे लिए कोई समस्या खड़ी होगी, गायों को चराने के लिए वन में जाएंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, और समस्या नहीं होगी उसकी सफाई दे रहे। कह रहे ग्वाल बाल गायन के भीतर नई को डर नहीं लगा। नहीं को मारे कभी नहीं। कह रहे हैं जो है वो कहते हैं अपनी माता से कि हे माँ, ग्वाल वालों के बीच, ग्वाल वालों के गायों के बीच मुझे भीतर माने अंदर, कह रहे उनके मध्य में रह करके, उनके भीतर में रह करके मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। अगर ये तुम सोच रही हो कि मैं गायों के बीच में जाऊंगा, गायों के पीछे चलते चलते थक जाऊंगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। अर्थात ग्वाल वालों के गायों के बीच मध्य में रह करके मुझको तनिक भी डर नहीं लगता। अर्थात तुम नहीं सोच रहे हो, हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जहां भी रहूंगा ग्वाल वालों के साथ या ग्वाल वालों के गायों के मध्य में हमें कोई समस्या नहीं होगी। फिर कह रहे हैं कि आज न सोहे नंद दुहाई, रैन रहेंगे जागो। हठ कर देते हैं कन्हैया जी, जिद कर देते हैं अपनी माता यशोदा से कि आज तब तक मैं नहीं सोऊंगा रात्रि में, जब तक तुम मुझसे यह नहीं कह देती हो कि हाँ ठीक है कल तुम प्रातः काल गाय चराने जाना। जब तक ये अपने मुख से तुम नहीं कह देती, अर्थात हमें अनुमति प्रदान नहीं कर देती, तब तक मैं ऐसे ही रात भर जागता रहूं। ये छोटे बच्चे की जिद है कि अगर कोई चीज उसने मांग लिया या किसी चीज की आवश्यकता हुई और उस आवश्यकता की पूर्ति अगर गार्जियनों ने नहीं की, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी मैं फला काम नहीं करूंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा, जहां तुम भेजोगे वहां नहीं जाऊंगा, पहले हमारा ये काम करो उसके बाद मैं जाऊंगा। बात समझ गए? तो वही कह रहे हैं कि जो है बच्चे की जिद है कि आज न सोहो, आज मैं बिल्कुल कदापि नहीं सोने वाला हूं रात्रि में। कह रहे नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं, दुहाई माने कसम, प्रतिज्ञा, मैं नंद बाबा की प्रतिज्ञा खा के कहता हूं, उनकी कसम खा के कहता हूं कि मैं आज रात में सोने वाला नहीं हूं। तब तक नहीं सोने वाला हूं जब तक तुम सुबह में गाय चराने के लिए मुझे अनुमति प्रदान नहीं कर देती। कह रहे रह नहीं रहेंगे जागत, रह नहीं माने रात, रहेंगे माने रहूंगा, जागत माने जागते, मैं पूरी रात ऐसे ही जागता रहूं। अरे मैं नंद की कसम खा करके, नंद की प्रतिज्ञा करके ये कहता हूं कि जो है आज मैं बिल्कुल कदापि से नहीं सोने वाला हूं और पूरी रात्रि मैं इसी तरह से जागता रहूं। तब तक जागता रहूंगा जब तक मुझे परमिशन, मुझे अनुमति नहीं मिल जाती। तो जब ज्यादा बच्चे जिद करते, देखिए माता का हृदय जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है, तो वो सोचता है कि अगर रात्र भर जागेगा तो रात्रि में जागने के बाद इसको बहुत समस्या आ जाएगी, इसलिए रात्रि में ना जागे या रात्रि में जागने के पश्चात इसको कोई समस्या हो, कोई कष्ट झेलना पड़े, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई रोग आ जाए, इससे अच्छा है कि मैं हामी भर दूं। तो कह रहे और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। और सफाई में कहते हैं चौथी लाइन कि ये कहां तक हो सकता है कि अगल बगल वाले हमारे सब गाय चराने जाते हैं और मैं दिन भर घर पे बैठे रहता हूं, तो ये मुझसे देखा नहीं जाता। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, मुझको तुम अपना कोई काम नहीं करने देती हो, इसलिए मैं कहता हूं कि आज मैं काम वो करके रहूंगा जो मैंने ठाना है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं गाय चराने ही जाऊंगा चाहे जो हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरन, और सारे के सारे ग्वाल वाल हमारे अगल के आस पड़ोस के गांव वाले सब गाय चराने के लिए वृंदावन में जाते, वन में ले जाते हैं अपनी गायों को, और मैं घर पर बैठे रही हूं और मैं हमेशा घर पे बैठा रहता हूं। जब मैं देखता हूं तो मुझको बाहर तुम नहीं जाने देती हो, बाहर खेलने नहीं देती हो, ग्वाल वालों के साथ बाहर नहीं जाने देती हो, गाय चराने नहीं जाने देती हो। आखिर क्यों? आज ये तुम्हारी जिद मैं तोड़ के रहूं, आज तुमको परमिशन, अनुमति देना ही देना होगा मुझको बाहर जाने की। अगर ऐसा तुम नहीं करती हो तो नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं मैं यार रात में सोने वाला नहीं हूं। अब माता बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या होगा।
कि इसने ऐसी जिद ठान ली है, नंद बाबा की शपथ ले ली है। नंद बाबा की शपथ लेकर के कहता है कि अगर आज मुझको अनुमति तुम नहीं दोगी गाय चराने के लिए तो मैं रात्रि में सोने वाला नहीं हूं। माता बड़े असमंजस में पड़ जाती है और बाद में आखिरी निष्कर्षता उसको परमिशन देना पड़ता है, अनुमति देनी पड़ती है कि अगर अनुमति हम नहीं देंगे तो बाद में और भी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती। तो फिर कह रहे हैं कि जो है और ग्वाल सब गाय चरई हूं, मैं घर बैठे रही हूं, असूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूं। जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अगर आनंद बाबा की कसम शपथ लेकर के मैं कहता हूं कि आज मैं रात्रि में सोने वाला नहीं हूं और पूरी रात्रि में इसी तरह से जागता रहूंगा। और सफाई में वो 5वीं लाइन में कहते हैं कि सारे के सारे ग्वाल वाल अपने अपने काम करते हैं और बाहर जाके अपनी गायों को चराते हैं वन में, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं जाने देती हो, बाहर क्यों नहीं जाने देती हो, अपनी गायों को चराने मैं भी जाऊंगा। ऐसा जिद, ऐसा हठ अपनी माता से कन्हैया करते हैं। कह रहे सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं अर्थात यशोदा जी कहती है कि हे कन्हैया अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ। कह रहे अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें जैसे ही सुबह होगी और जैसे ही प्रातः होगा वैसे मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। कह रहे सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई। प्रात माने प्रातः काल में सुबह, जान माने जाने दे, दह माने देऊंगी, अर्थात जैसे ही प्रातः काल होगी, जैसा ही सवेरा होगा वैसे ही मैं तुमको ग्वाल वालों के साथ अपनी संपूर्ण गायों को चराने के लिए जाने दूंगा। तो माता जब अनुमति प्रदान कर देती हैं तब कन्हैया रात्रि में सोने का निर्णय लेते हैं। नहीं तो उन्होंने ठान रखी थी कि अगर मुझे अनुमति आज तुम नहीं देती हो तो मैं जो है आज रात में सोने वाला नहीं हूं।